गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्टअप करना है बेटा। और चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। वैसे इसमें कुछ ऑलमोस्ट नई मेथड नहीं है, पर थोड़ा चेंजेस तो है, पर इक्वेशन के तौर पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम, और दूसरी बात गुजरात बोर्ड के सिलेबस में इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ निकाला हुआ है। ओके, जो वेरिएशन ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशन सम है तो उसका आपको एडवांटेजेस मिलेगा, तो चैप्टर काफ़ी छोटा हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्टिंग में सभी सेम पैटर्न है। ओके, तो नंबर 1 उसमें कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स एंड दूसरा एंड एक्स एक्सिस खुद वो भी लिखते हैं एक्स एक्सिस एंड टू लाइन्स। ओके, दो लाइन है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, दीज आर द गिवन डेटा। ओके, ये सब मिलके जो बाउंडेड एरिया बनता है, ओके, जो बाउंडेड एरिया बनता है वो ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बाउंडेड एरिया की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, बट ऐसा बोला है उससे जो बनता है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। क्या लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, जो बाउंडेड एरिया बनता है वो शायद ज़्यादा भी बने पर हमें जस्ट ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है। बिल्कुल, चलो ये छोटे सम और इजी सम है, शायद उसमें फिगर ना बनाओ तो भी चलेगा, पर हम बनाएंगे जिससे आपको पहले से पैटर्न बन जाए। ओके, किस तरह से करना है? रफ एंड टफ, जस्ट बाउंडेड एरिया हमें डिसाइड करना है। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स एसेट्रा एसेट्रा ऐसे वर्ड्स तुमने सोचे हैं। ओके, तो कर्व दैट मीन्स मतलब कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, तो वन टाइप ऑफ पैराबोला हुआ। क्या हुआ? पैराबोला। और उसमें भी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, तो इस टाइप की सिचुएशन होगी। समझ में आ रहा है ना? दिस इज पैराबोला, वैल्यू नहीं पता तो जस्ट रैंडमली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स रख दिया हमने वैल्यू। चलो, तो ये एक बना। दूसरा x इज इक्वल टू 1 एंड 4, तो 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ नाम दे दिया। x इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स ऐसे मतलब कि एक पर्टिकुलर 1 की लाइन बनेगी, x1 वर्टिकल लाइन बनेगी, और 4 ये भी वर्टिकल लाइन बनेगी। ओके, x की लाइन y को पैरेलल होती है और y की लाइन x को। ऐसे ग्राफ हमने 11th में भी देखे हैं। और दूसरा x एक्सिस खुद, x एक्सिस खुद ये x एक्सिस, एक कर्व, ये लाइन। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लाइन देखने जाओ तो ऊपर नीचे दोनों आता है, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इतना एरिया बाउंडेड होगा। यस और नो? हो गया बाउंडेड एरिया इसका। ओके, जो बाउंडेड एरिया मिला उसकी वैल्यू ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? वैल्यू। वैसे एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में ये फिगर का कोई रोल नहीं है। ओके, बट हम इसका मतलब कि इसलिए बना रहे हैं कि कभी कभार आपको ऐसी बाउंड्रियां नहीं दी होगी, तब आपको मतलब कि ये कर्व काम में आएगा। कर्व एक्सप्लेन करके आपको देगा कि भाई कौन सी लिमिट लेनी है और किस तरह से करना है। जो बनाया सबका इंडिकेशन जरूरी है। ये लाइन क्या है? तो x इज इक्वल टू 1। ये लाइन क्या है? तो x इज इक्वल टू 4। दूसरा, अब वैल्यू ढूंढ रहे हो तो उसको आई ही नाम दो, इंटीग्रेशन। दूसरी चीज, ऑलवेज लिमिट के साथ ही काम चलेगा, इसमें लिमिट वाला ही आएगा। ओके, लिमिट हमारे पास है x की 1 से 4, नीचे लोअर लिमिट, यहाँ ऊपर अपर लिमिट। दो हमेशा चीज ध्यान रखनी है कि लिमिट x की रखी तो इधर वैल्यू y की रखने की। क्या रखने की? y की। जैसे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन। अगेन
ओके, वैल्यू x की रखोगे तो इधर सब्जेक्ट बना के इक्वेशन y के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि y के फॉर्म में करोगे तब x के फॉर्म में आंसर मिलेगा और विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है, लिमिट पर्टिकुलर x की है तो इक्वेशन y का रखना है। क्या रखना है? y का। चलो रूट एक्स का तो डेरिवेशन आप सबको पता है, x की 1/2 पावर है, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, ओके, और वैल्यू दी हुई है 1 से लेके 4। चलो नीचे 3/2 है, उसको बाहर ले लो तो 2/3 हो जाएगा। चलो पहले x की जगह पे 4 डालो तो 4 का अंडर रूट 2 और 2 का क्यूब 8 माइनस 1 की कितनी भी वैल्यू डालो 1 ही होता है, तो 2/3, 8 माइनस 1 7, तो 14/3 क्या हो जाएगा? 14/3। बोलो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? ओके, कुछ भी नहीं है तो एरिया ढूंढा है तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। कुछ भी यूनिट नहीं है तो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ओके, और जो भी आंसर आएगा वो आई की जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ए, और आई मोड में रखना, माइनस आंसर आए तो भी प्लस, किसी का एरिया माइनस नहीं होता। ओके, तो ए इज इक्वल टू मोड आई इज इक्वल टू 14/3, बिल्कुल सिंपल। समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, पैराबोला था तो पैराबोला दिखा दिया। ओके, पैराबोला दिखाने के बाद जो हमें जस्ट इतना, वैसे ये ना ड्रॉ करते तो भी इसके लिए ये इजी है, ओके, पर जब लिमिटेशन वैल्यू ना दी हो तब काम में आएगा। ओके, नंबर 2 सेम कॉपी है, क्या है क्वेश्चन लर्न करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, डिड टू कॉपी, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 रूट एक्स, तो 3 तो पहले से बाहर ही निकलने वाला है, इतना पर। देन आफ्टर x एक्सिस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, तो तीनों चीज तो बोली है, x एक्सिस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट ही एरिया ढूंढना है, तो होमवर्क बिल्कुल कॉपी पेस्ट, बिल्कुल इसी तरह का, बस 1 की जगह पे 2 की लाइन, थोड़ा एरिया छोटा हो जाएगा, पैटर्न यही, आंसर इसी मेथड से लाना है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बोलो समझ में आ जाएगा? कोई टेंशन नहीं और अच्छे से पता भी चल जाए। नंबर 3 जो सेम सम है वो हम देते रहेंगे। नंबर 3 भी ऐसा है पर थोड़ा चेंजेस है, इक्वेशन बदला, कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कर्व y की जगह पे एक्स स्क्वायर आया, ओके, तो अब हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल बनेगा। चलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देन वाई एक्स एंड लाइन y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4, ओके, तो क्या बोला है? y एक्सिस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, जब x की जगह पे सब कुछ y में कर दिया, ओके। चलो यहाँ पे बोला है एंड क्वाड्रेंट तो फर्स्ट ही लेना है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फ्यूचर में ये वैल्यू x के फॉर्म में रखनी हो तो 2 अंडर रूट y बनेगा। चलो फिगर कैसी बनेगी? तो फिगर इधर बनाता हूँ, कैलकुलेशन इधर करूंगा क्योंकि शायद छोटी जगह ना पड़े। ये x और ये y, चलो एक्स स्क्वायर 4y, सीधी बात है, वाई स्क्वायर होता पॉजिटिव इधर, नेगेटिव आता तो इधर, अब एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो यहां से ये फिगर आपको हमको मिल रही है, ओके, क्योंकि पॉजिटिव है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 और 4 तो 0, सीधा 2 एंड 4, तो चलो 2y की लाइन x को पैरेलल होती है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ओके, चलो हुआ। और तीसरा y एक्सिस भी बोला है, तो y एक्सिस ये रहा, तो एरिया ये भी आता है, ये भी आता है, पर हमको y एक्सिस, y2, y4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इतना बाउंडेड एरिया मिलेगा, ओके, क्या मिलेगा? इतना बाउंडेड एरिया मिलेगा, मिल गया। अभी हमारे पास है सब कुछ, लिमिट बिमिट वगैरह, पर y के फॉर्म में लिमिट है, तो एरिया a इज इक्वल टू आई, लिमिट में y की लिख रहा हूँ 2 से 4, नीचे ऑलवेज छोटी ऊपर बड़ी आती है,
तो इक्वेशन मुझे x का लिखना पड़ेगा, तो 2√y, ओके, तो रिस्पेक्ट टू y रहेगा, लिमिट y की क्वेश्चन में y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा, तो कोई इश्यू नहीं, बात तो वही की वही हुई, ओके। चलो 2 बाहर, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, तो 3/2, 2 से लेके 4, ये तो फिर आपके फिर बाय याद का खेल है हो जाएगा सिंपल। वैल्यूएशन डालो एंड आंसर लाओ, फिर प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ वही है कि आंसर सही तरीके से आना चाहिए, और वो हो जाए तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। नंबर 3 हमारा क्लियर। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 में 4 और 5 दोनों सेम है, ओके। दिया हुआ है इलिप्स x²/16 y²/9 इज इक्वल टू 1। इलिप्स x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, और कुछ नहीं, नो लिमिट, नो एक्सप्लेनेशन, नो बॉर्डर, x एक्सिस y एक्सिस, कुछ नहीं, बस उससे कवर ए बाउंडेड एरिया ढूंढना है। अब हमको डिसाइड करना है किस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा। तो पहले बाउंड्री तो बनाओ, लिमिट तो बनाओ कि हमें भी कितना डायग्राम बनाना है, क्या करना है। तो ये करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई x, वही ग्राफ बनाने के लिए x = 0 ले लो, तो y²/9 = 1, तो y²/9 दैट मीन्स y = ±3। सेम थिंग y = 0 ले लो, तो x²/16 = 1, तो x² = 16, x = ±4। तो बाउंड्रियाँ मिली, ओके, ±3 ±4। चलो तो इसकी ±3 है तो क्या हो जाएगा 3 0, अरे y = ±3 है ना, तो ये हो गया 0 3 एंड 0 -3, इसका 4 0 एंड -4 0, ओके। 2 इससे मिले, 2 इससे मिले। चलो एक बाउंड्री बनाते हैं। और इलिप्स है तो इस तरह की कुछ फिगर बनेगी, ओके। बाउंड्री ऑलरेडी मैंने बना दिया, अब बाउंड्री लिख रहा हूँ कि भाई चलो y एक्सिस पे एक तो 0 3 है, तो पॉजिटिव साइड 0 3, नेगेटिव साइड करो तो 0 -3, x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड 4 0, नेगेटिव साइड करो तो -4 0। तो टोटल 4 पॉइंट बनाने के बाद फिगर बनाओ, यार फिगर बनाने के बाद इंडिकेशन करो, कोई प्रॉब्लम। तो कितने सारे पॉइंट की वेराइटी आ गई। अब उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चाहिए, x एक्सिस चाहिए, पर ये तय है कि जितना ये होगा इतना ये होगा, और जितना ये होगा इतना ये होगा, टोटल चारों के चारों। तो मैं फर्स्ट एरिया को बाउंडेड करता हूँ, ओके, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई 4, चलेगा ना। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, जो भी आंसर आए उसका 4 टाइम्स, ओके। बट अब पहले क्वाड्रेंट में मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे पास ये ओरिजिन तो 0 0, लिमिट x के फॉर्म में भी है, लिमिट y के फॉर्म में भी है, दोनों से आंसर आएगा, हाँ, ओके। अगर मैं x की लिमिट लूँ तो क्वेश्चन में y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अगर मैं y की लिमिट लूँ तो क्वेश्चन में x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारे लिए x ही बेटर है, ओके। तो चलो करते हैं यहाँ पे। ऐसा इक्वेशन है x²/16 y²/9 इज इक्वल टू 1। मैं x को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो x²/16 इज इक्वल टू 1 - y²/9। क्लियर? x²/16 9 एलसीएम लोगे तो 9 - y², तो क्या हो जाएगा? अरे हमें y को प्रायोरिटी देनी थी, y को सब्जेक्ट बनाना था। चलो y को बना देते हैं। y²/9 इज इक्वल टू 1 - x²/16, तो y²/9 इज इक्वल टू 16 एलसीएम लोगे तो 16 - x²। क्लियर? चलो तो y² को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा 9/16 सामने जाएगा और 16 - x²। चलो अंडर रूट करो y इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 3/4 अंडर रूट में 16 - x²। 3/4 अंडर रूट में 16 - x²। प्लस और माइनस आता है, पर ओनली प्लस लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं। चलो ये y की वैल्यू मिली, तो हमने एक y का डिसाइड कर दिया। चलो अब इक्वेशन क्या बनेगा? तो i
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एक्स की डालो। तो दोनों को देखो, 2 पॉइंट वो उसमें से लिमिट कैसे बनानी है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट ले लो। एक्स की लिमिट लेनी है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4, तो लिमिट बन गई 0 से 4। ओके, अब स्टार्टअप एक्स का लिखा है लिमिट, तो वाई का इक्वेशन डालो जो एक्स के फॉर्म में आंसर देता हो। तो 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस है। इक्वेशन कोई नए नहीं है, इक्वेशन सब यही आएगी, और एक्स के फॉर्म में तो इंटू डी एक्स। चलो 3/4 बाहर, 16 है तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या हुआ, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमेरेटर में है स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हमें इक्वेशन लगाना पड़ेगा कि भाई वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही, तो x/2 जो है वही का वही, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएबल के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई 2, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाय 2, तो 16 है कांस्टेंट, स्क्वायर के साथ 16/2 साइन इनवर्स x/a, अब x क्या है 4, 4/a दैट मीन्स 2, और लिमिट है 0 से लेके 4। चलो 3/4 जस्ट हल्का सा एक्सप्लेनेशन, तो ये 8 आएगा, फिर साइन इनवर्स ये 2 और लिमिट 0 से 4। फिर यहाँ से आपको होमवर्क में करना हो तो कोई इश्यू है नहीं। बोलो समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल क्लियर तरीके। ओके सॉरी, यहाँ पे 4/2 नहीं x/2, हाँ x/2, क्योंकि साइन इनवर्स x बाय कॉन्स्टेंट बाय 2। बोलो समझ में आया, बिल्कुल ओके। वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। अगेन ऐसे जब कुछ भी ना दिया हो तो x को 0 लेके उसके 2 पॉइंट या 1 पॉइंट जो भी मिले, y को 0 लेके मिले, सबसे एक डायग्राम बनाया। अब मेरे पास बहुत सारे आंसर आए। अगर मेरे को ये हिस्सा लेना है तो 0 से 4 लिमिट, ये लेना है तो y कोऑर्डिनेट 0 से 3, ये लेना है तो 0 से -4, और ये लेना है तो 0 से -3। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ज़्यादातर चूज़ करने का, दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जाने का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने चूज़ किया है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने y को सब्जेक्ट बनाया, तो वैल्यू x के फॉर्म में मिलेगी, लिमिट x की वैल्यू x के फॉर्म में विथ रिस्पेक्ट टू है, ऐसा करके i मिलेगा। अब जब टोटल एरिया हमें a ढूंढना है तो 4 टाइम i, ओके, क्योंकि हमें पूरा बाउंडेड एरिया मांगा है, अकेला ये नहीं मांगा, ये तो हमने इजी बनाने के ढूंढा। तो जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई 4 करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई 4, तब जाके आपको मतलब क्या मिलेगा, पूरा आंसर मिलेगा। ओके, चलो समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सम है। ओके, पता चल जाए ऐसा है, नया कुछ नहीं है। सेम नंबर 5 ही है बेटा जो आपको होमवर्क में करना है, ऐसे ही इलिप्स का x²/4 y²/9 इज इक्वल टू 1, x²/4 y²/9 इज इक्वल टू 1। चलो बिल्कुल सिंपल, सेम कॉपी, कोई चेंजेस नहीं, सिंगल वर्ड्स का चेंजेस नहीं है। उसी तरह बस इलिप्स का शेप थोड़ा अलग बन सकता है, पर ना बना और सेम बना के वैल्यू डालो तो भी, पर वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे 0 - 3 इसकी जगह पे y +or -2, x +or-3 ऐसा चेंजेस हो जाएगा। तो वैल्यूएशन और लिमिट थोड़ी चेंज, बाकी बात पूरी की पूरी वही। टोटल 5 सम देखे बेटा, 1 2 3 4 5, उसमें से 1 करवाया, 2 आपको होमवर्क में, 3y वाला था वो करवाया, 4 नई पैटर्न का इलिप्स वाला वो करवाया, 3 पैराबोला के थे, और 5 भी सेम इलिप्स है तो वो भी करवा दिया। एक्सरसाइज 8.1 में एक भी सम मिसिंग नहीं है, सबके सब है क्वेश्चन के अंदर, तो हम पूरे 13 के 13 सम करेंगे। 8.2 से फिर मतलब कि सिलेबस में से कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है तो वो देखते जाएंगे, जो निकला है ज़रूरत नहीं है उसको हम भी निकाल देंगे, तो आपका सिलेबस भी इतना जल्दी, और नहीं है तो आपको भी इतना कम इंटरेस्ट रहे, उससे बेटर कि वो ना कराए तो भी सही है। चलो आज के लिए बेटा इतना है, अच्छे से इतनी प्रिपरेशन सही से कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।